नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये माना जा रहा है कि यूजीसी कानून लागू हो जाएगा। प्रथम दृष्टया भले ही सीजेआई सूर्यकांत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज मोदी सरकार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रही है, ऐसा लग रहा है कि यूजीसी को बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि नए प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा। आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, सीजेआई सूर्यकांत पर टिकी हैं कि सीजेआई सूर्यकांत क्या जजमेंट करेंगे और मोदी सरकार अपनी सफाई में कौन कौन सी बातें रखेगी। दोस्तों, दलीलें जबरदस्त हैं। एक हिसाब से मतलब भिड़ंत भी हो रही कोर्ट में, मोदी सरकार के वकील और सीजेआई के बीच में बड़ी बड़ी बातें हो रही। ये कहा जा रहा है कि ये लाना जरूरी है। दोस्तों, यूजीसी कानून लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप सभी लोगों की क्या राय? देखिए, अभी हाल ही में कोर्ट का फैसला आ जाएगा, या तो यूजीसी के नए कानूनों पर रोक लगेगी या फिर उसे बहाल कर दिया जाएगा। मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं, जनता जनार्दन की राय जानना चाहता हूं। आप सभी लोगों की क्या राय है कि यूजीसी कानून बहाल होगा या फिर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा? वैसे तो सीजेआई सूर्यकांत थोड़ा सा, भाई देखिए, वो भी सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी है, तो हो सकता है कि जैसे उन्होंने पहले रोक लगा दी, आगे भी रोक लगा सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके से इस कानून को लागू कराना चाहती है, जिस दमखम के साथ कोर्ट से भिड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कानून लागू ही हो जाएगा। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर भी आ गई है, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, केंद्र सरकार को देना है जवाब। तो केंद्र सरकार ने जवाब देना शुरू कर दिया है। बस कुछ पल का इंतजार है, फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ और विद्वान क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो नजदीकी लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, जो वहां पर डटे हुए, उनका क्या अनुमान है, आज इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि फैसले से पहले ही हम सभी लोग अनुमान लगाने जा रहे हैं कि किसके पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि सवर्ण तो यही चाहते हैं, उच्च कास्ट के लोग तो यही चाहते हैं कि इस कानून पर रोक लग जाए। और इस कानून का विरोध ज्यादातर वही लोग कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं, जो सबसे ज्यादा समाज में जहर बोते हैं, जो सबसे ज्यादा समाज को ऊंच नीच की दृष्टि से देखते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ उनको ही हो रही है। बाकी नए कानूनों में भाई ऐसा नहीं है कि उनको मतलब लपेट दिया जाएगा, उनको बचा लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो जातिवाद करते हैं वो जातिवाद नहीं कर पाएंगे, जो ऊंच नीच भेदभाव करते हैं कर नहीं पाएंगे। इसीलिए तो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। अब मोदी सरकार क्या तर्क दे रही है, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, जरा इस खबर को देखिए। लिखा भी है, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, केंद्र सरकार को देना है जवाब। लिखा भी है, पिछली सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे, समाज में विभाजन होगा और गंभीर परिणाम होंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिका के आधार पर, मतलब याचिकाकर्ता जो थे उनके आधार पर यह जजमेंट सुना दिया था, लेकिन इस बार सबूतों के आधार पर जजमेंट सुनाएंगे सीजेआई सूर्यकांत। देखिए, लिखा भी है, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले 29 जनवरी को शीर्ष न्यायालय ने नियमों पर रोक लगा दी थी। अदालत ने सरकार और यूजीसी के इन याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा था, और आज तारीख है 19 मार्च, यानी कि 19 मार्च तारीख दी गई थी, आज 19 मार्च है और आज ही मामले की सुनवाई चल रही है, बस फैसला आना बाकी है। लिखा भी है, याचिकाओं में आपत्ति उठाई गई थी कि इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जात यानी एससी, अनुसूचित जनजात एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक ही सीमित रूप में बताया गया है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोटिस जारी कीजिए जिसका जवाब 19 मार्च तक दिया जाना चाहिए। सोलिसिटर जनरल नोटिस स्वीकार करे, मतलब ये आदेश दिया था कोर्ट ने और वही हुआ, और आज सुनवाई हो रही है। लिखा भी है, सीजेआई ने उठाई थी आपत्ति। लिखा है, पिछली सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे, समाज में विभाजन होगा और इसके गंभीर प्रभाव होंगे। प्रथम दृष्टया हम कहते हैं कि विनियमन की भाषा अस्पष्ट है और विशेषज्ञों को इसकी भाषा को संशोधित करने के लिए जांच करने की आवश्यकता है।
ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ जातिवाद ना हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़े बड़े कॉलेज में, भाई देखिए अचानक यूजीसी नहीं आया, ठीक है, अचानक तो आया नहीं है, ना जाने कितने दलितों ने कुर्बानी दी है। अब मैं मनुवादियों और सामंतवादियों को क्या समझाऊं भाई, ना जाने कितने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों ने कुर्बानी दी है। हमेशा हॉस्टल से कूद कर जान दे देते हैं लोग, क्या करें, इतना मतलब उन्हें जिल्लत किया जाता, अपमानित किया जाता है, वो इतना दुखी हो जाते हैं, अपमानित हो जाते हैं कि वो मौत का रास्ता चुनते हैं। और अच्छा नहीं होगा जब यूजीसी लागू हो जाएगा, किसी दलित को अपमानित नहीं होना पड़ेगा, किसी एससी एसटी ओबीसी को नीचा नहीं दिखना पड़ेगा, भाई गर्व से भाईचारे की तरह रहेंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी कौमें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं, जो अक्सर उन्हें बड़ा मजा आता है किसी को चिढ़ाने में, किसी का मजाक उड़ाने में, कर कुछ भी नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में दुख होता है कि हमें इस जात के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए लिखा भी है 2012 के नियमों को किया था बहाल। लिखा है पीठ ने नियम 3(1)(c) के तहत संस्थागत संरक्षण से सामान्य श्रेणियों को बाहर रखने वाली जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा को स्थगित करने का निर्देश दिया और यूजीसी यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2012 को बहाल कर दिया। पीठ ने आदेश दिया था कि 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। तो बात यह है, यूजीसी जो रेगुलेशन है 2012 का, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी जनवरी में, तो कहा था वही पुराना लागू रहेगा, अभी नया कुछ भी एड ऑन नहीं होगा, अभी कुछ भी नया नहीं नियम जारी होगा जब तक हम आखिरी फैसला नहीं सुना देते। तो आज सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला सुनाने जा रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट इतिहास रचने जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। मोदी सरकार को जवाब देना है, मोदी सरकार क्या जवाब देती है और जवाब संतुष्टजनक हो पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जज को खुश करना भी जरूरी है। लेकिन अब सरकार की बात है तो सरकार कर भी सकती है, क्योंकि सरकार तो ऐसे रिपोर्ट लेकर आई नहीं, नए नियम लेकर आई नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा तो था। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अगर वोट बैंक के लिए ऐसा किया गया तो भाई मोदी सरकार लपेटी जाएगी। अगर सच में मतलब मोदी सरकार ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितों के बारे में सोचा है तो भाई जरूर पास होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिरकार है क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या अपनी राय रखता है, कौन सा फैसला सुनाता है। भाई पूरा देश उत्साहित है, आज पूरे भारत में लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को जानना चाहते हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।